साजिश वाला का। टेरर की कोशिश भरपूर, साजिश चूर चूर। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, शहर शहर जिहाद के नाम पर साजिश का खेल खेला जा रहा है। कभी सिलेंडर तो कभी सीमेंट ब्लॉक, कभी लोहे का पाइप तो कभी पेट्रोल बम, और अब साजिशकर्ताओं ने मौत का खेल खेलने के लिए फिश प्लेट और पटरियों की चाबी को अपना हथियार बनाया है। लेकिन पहले से ही अलर्ट हमारी एजेंसियों ने ऐसा ब्रेक लगाया कि जिहादी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए। ये तस्वीरें हैं गुजरात के वडोदरा मंडल में मौजूद किम रेलवे स्टेशन के पास की, जहां रेलवे ट्रैक पर साजिश के एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई निशान नजर आ रहे हैं। रात के अंधेरे में रेल को डिरेल करने का पूरा प्लान पटरियों पर साफ दिख रहा है, लेकिन ट्रैक पर पेट्रोलिंग कर रही आरपीएफ की टीम ने इस मौत के खेल को फेल कर दिया। तुरंत अधिकारियों को सूचना दी गई, जिसके बाद हुई जांच में सामने आया कि रेलवे ट्रैक से करीब 2 फिश प्लेट और 50 चाबियां निकालकर टेरर फैलाने की साजिश रची गई थी। रेलवे ट्रैक पर एक तरफ के ट्रैक के 2 फिश प्लेट को निकाल के दूसरी तरफ ट्रैक पे रखा गया है, और रेलवे की ट्रैक की जो कीज हैं उनको 50 से ज़्यादा कीज को लूज़ करके ट्रेन को डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई है। जो हरकत की गई है उसके लिए पुलिस लीगल एक्शन ले रही है। रेलवे और जीआरपी की टीमें भी इसमें काम कर रही हैं। ट्रैक पर मौत का खेल खेलने की साजिश तो नाकाम हो गई, लेकिन कोई तो है जो ट्रेन पलटाने की साजिश रच रहा है, ट्रैक पर टेरर फैलाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सवाल है कि आखिर कौन इस साजिश के पीछे है? आखिर कौन रेल यात्रियों की जान का दुश्मन बना हुआ है? और कब ये रेल जिहादी अपनी नापाक साजिशों से बाज आएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर आपकी यात्रा पर किसकी नजर है? बार बार ट्रेनों को क्यों निशाना बनाया जा रहा है, क्यों टारगेट किया जा रहा है? यात्रियों की सुरक्षा के साथ कौन खिलवाड़ कर रहा है? क्या देश में कोई बड़ी साजिश रची जा रही है? सवाल इसीलिए क्योंकि शहर शहर इस तरह की तस्वीर आ रही है। क्या इन साजिशों के पीछे आतंकी संगठन है? इसका भी जवाब अभी आगे हम आपको देंगे। ट्रैक पर मिल रहे सबूत किस ओर इशारा कर रहे हैं? ये वो सवाल हैं जो तस्वीरें सामने आने के बाद बार बार खड़े हो रहे हैं। बार बार इसीलिए ये सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि तस्वीरें बार बार सामने आ रही है। जब हम आपसे कह रहे हैं कि ये शहर शहर हो रहा है, तो ये वाकई हो रहा है। और चलिए जरा आपके सामने जानकारी रख देते हैं कि कहां कहां इस तरह की तस्वीरें अब तक सामने आ चुकी हैं। आपको जल्दी से चलिए बताएंगे, क्योंकि आपके लिए जाना बहुत जरूरी है। अलग अलग शहरों से तस्वीरें सामने आई हैं जो एक पॉइंट ऑफ ये कहें कि ये एक तरह से बार बार होता रिपीटिशन है, जो होता दिखाई दे रहा है, दोहराता दिखाई दे रहा है एक ही पैटर्न। देखिए, सबसे पहले कानपुर उत्तर प्रदेश से ये ओरिजिनेट होता है, वहां पर तस्वीर सामने आई थी, अभी कुछ दिन पहले की बात है। जबलपुर मध्य प्रदेश, अलग अलग प्रदेशों की तस्वीर है। देखिए, जबलपुर मध्य प्रदेश, अगली जानकारी रखेंगे आपके सामने और कहां ये हुआ है। देखिए, इसके अलावा आपको बताएं, सोलापुर महाराष्ट्र से वो तस्वीर सामने आई। वहीं अजमेर राजस्थान में आपको याद होगा सीमेंट ब्लॉक रखा हुआ मिला था। इसके अलावा अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से तस्वीर सामने आई। गाजीपुर उत्तर प्रदेश से तस्वीर सामने आई, और गाजीपुर से भी आई। और इसके अलावा वडोदरा, जो आज की तस्वीर हमने आपको दिखाई है, गुजरात से, वडोदरा से तस्वीर सामने आई। तो ये जो तस्वीरें आप नोटिस कर रहे होंगे कि अलग अलग प्रदेशों से सामने आ रही है, तो ऐसा तो संभव नहीं है कि एक ही पैटर्न अलग अलग प्रदेशों में एक ही आदमी फॉलो कर रहा है। यानी कई लोग आपस में जुड़े हुए हैं, जिनको ये निर्देश दिया गया है कि इस तरह से ट्रेन को डीरेल करना है। टेरर की साजिश का शक इसीलिए जाहिर किया जा रहा है। लेकिन किन किन चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है, आप हैरान हो जाएंगे। जो आम इस्तेमाल की चीज़ें हैं, इनको दरअसल ट्रेनिंग ऐसे दी जाती है कि आम इस्तेमाल की चीज़ों का ही इस्तेमाल करके आप ये आतंक फैलाएं, ये डर फैलाएं, और ऐसा ही वो कर रहे हैं। क्या क्या इस्तेमाल हुआ है, चलिए अब आपके सामने वो जानकारी जल्दी से रख देते हैं, आपके लिए जानना ज़रूरी। देखिए, पेट्रोल, बम, लकड़ी का टुकड़ा, इसके अलावा फिश प्लेट को खोल दिया गया, यानी जो ट्रैक पर चीज़ें हैं। सीमेंट ब्लॉक की तस्वीर आपको याद होगा, बड़ा सा एक सीमेंट ब्लॉक रख दिया गया था जिससे कि ट्रेन डीरेल हो जाए। लोहे का पाइप, सिलेंडर रखा गया था, बारूद रखा गया था, पेट्रोल रखा गया था और उसे जलाने की तैयारी थी। ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं, ये अमूमन आसपास मिल जाएंगी। ऐसा नहीं है कि ये कोई ऐसी चीज़ है जो बैन हो, ये आराम से मिल जाएगी। और ऐसा ही सिखाया जाता है इनको कि ऐसी ही चीज़ों को लेकर, जो आम इस्तेमाल की चीज़ें, उनको लेकर आतंक फैलाओ। और यही वजह, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये कनेक्शन है,
ये लोगों का कनेक्शन है, ये पूरा नेक्सस है जो अलग अलग शहरों में काम कर रहा है, जो किसी के निर्देश पर काम कर रहा है। और इतने हादसों के पीछे आखिर क्या निकल कर सामने आया, आखिर कैसे ये समझ में आया कि कुछ तो चल रहा है, कुछ तो चल रहा है। क्योंकि देखिए, ये तस्वीर आपको बताने के लिए, समझाने के लिए काफ़ी है कि वाकई कुछ चल रहा है। और इसको लेकर जांच जब की गई, जब समझने की कोशिश की गई, तो खुलासे बड़े हुए। जो खुलासे हुए हैं वो अब हम आपको बताते हैं। अगला ग्राफिक्स मोहित देंगे हम। एजेंसियों को शक था, लेकिन शक के बिना पर जब जांच की गई, जब एक एक लिंक को कनेक्ट करने की कोशिश की गई, तो क्या क्या जानकारी सामने आई। चलिए ग्राफिक्स जल्दी से रख देते हैं दर्शकों के सामने, वो जानकारी जल्दी से दर्शकों के सामने रख रहे हैं। देखिए, एटीएस और एनआईए जांच कर रही थी और एक एक लिंक जब कनेक्ट किया गया, तब ये जानकारी सामने आई कि इस पूरी साजिश का टेरर कनेक्शन है। जी हाँ, हम ये आपको बता रहे हैं, टेरर कनेक्शन है और इसी को लेकर अब हर एंगल से जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है। चलिए तस्वीर भी एक और आपको दिखा देते हैं। तस्वीर फिर से दिखा रहे हैं सूरत की और कानपुर की भी दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये जो आप सिलेंडर देख रहे हैं, हमने आपको बताया था कि आम चीजों का इस्तेमाल करके ट्रेन को डिरेल करने की साजिश रची जा रही है। ये देखिए, पेट्रोल बम भी आप देख रहे हैं जो ट्रैक पर मिला। कंपनी कौन सी है? और एजेंसियों को इसीलिए शक जाहिर हुआ कि आखिर आतंकी कनेक्शन है, क्योंकि एक ही पैटर्न बार बार अलग जगहों पर कंपनी कौन सी कैसे हो सकता है। तो ट्रैक पर देखिए, एलपीजी सिलेंडर, पेट्रोल बम, ये तमाम वो चीजें हैं जो बता रही हैं कि किस तरह से यहाँ डर फैलाने की कोशिश थी, आतंक फैलाने का जरिया इन्होंने उस चीज को बना लिया जो आम इस्तेमाल की चीजें हैं, और उन्हीं के जरिए ये कोशिश ये कर रहे थे कि ट्रेन को डिरेल किया जाए। कानपुर में जब ये घटना हुई थी, तब जो लोको पायलट था उसने होशियारी दिखाते हुए ब्रेक लगा दिया था, और यही वजह है कि बड़ा हादसा होते होते रह गया था, लोगों की जान बच गई थी। और आज भी जो वडोदरा की तस्वीरें, हम वडोदरा की तस्वीरें दीजिए जरा, दर्शकों को दिखाएं वडोदरा में कैसे आज आपको बताएं कि रात में आरएएफ मुस्तैद थी, चेकिंग कर रही थी ट्रैक की, और तब ये पता चला कि फिश प्लेट पड़ी है। तब ये पता चला कि यहाँ पर फिश प्लेट को खोल दिया गया है, कीज को खोल दिया गया, जो पटरियों की की है उसे खोल दिया गया है, और उसके बाद ये हुआ। लेकिन साजिश में किस तरह से कानपुर का पूरा मामला जब सामने आया, तो खुरासान मॉडल का नाम भी सामने आ गया। जी हाँ, रेल जिहाद में ISS-K यानी ISS खुरासान का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट पता चला, साजिश का शक हुआ। कानपुर में सबूत मिले, ISS-K की तरफ से ये इशारा कर रहे हैं सबूत कि ISS का खुरासान पैटर्न यहाँ फॉलो किया जा रहा है, वो सामने आ गया। खुरासान आतंकी अकेले हमला करते हैं, लोन वुल्फ अटैक करते हैं, और उनको इसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है। आप समझ रहे होंगे कि अलग अलग शहरों में जब ये तस्वीर आ रही है, तो कैसे अलग अलग शहरों में एक एक इंसान ही इसके लिए जिम्मेदारी उसे दी गई होगी और इस हिसाब से वो प्लान कर रहा होगा। रोजाना इस्तेमाल वाली चीज़ों को ही ये हथियार बनाते हैं। अभी हमने आपको दिखाया सिलेंडर, माचिस, पेट्रोल बम कहीं से जुगाड़ा होगा, इसके अलावा भी और सारी चीज़ें, लकड़ी का टुकड़ा, सीमेंट ब्लॉक, ये सब यूं ही मिल जाता है। इसी को हथियार बनाकर ये हमला करते हैं। इन हथियारों से ज़्यादा नुकसान पहुंचाना ही इनका एजेंडा होता है, इनका मकसद होता है, और इसी पर ये काम करते हैं। और इसीलिए जब ये पूरी साजिश सामने आई, तो जांच के दायरे को बढ़ा दिया गया। एटीएस और एनआईए इस पूरे मामले में सघनता से जुड़ गई है जांच को लेकर। और चलिए, जब हम आपको कह रहे हैं कि इतने हादसे हो रहे हैं और इसके पीछे ये सामने आ रहा है कि ये टेरर कनेक्शन है, क्योंकि देखिए साजिश खुरासान की भी सामने आई, ISS-K की साजिश सामने आई, और इसको लेकर जांच का दायरा कैसे बढ़ाया गया है, जिससे कि आपकी यात्रा सुरक्षित रहे, क्योंकि यात्रा पर ही नजर है। लोगों को किस तरह से परेशान करना है, कैसे आतंक फैलाना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टारगेट करना है,